गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रद्धा तिवारी, सह राजनीति विज्ञान। स्टूडेंट्स, हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट का थॉमस एक्विनास कर रहे हैं और इससे पूर्व उनका जीवन परिचय, उनका विद्वतावाद, रोमन साम्राज्य आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनके पॉलिटिकल थॉट के ऊपर चर्चा करेंगे। राज्य एक प्राकृतिक संस्था, स्टेट और नेचुरल इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक्विनास से पूर्व राज्य के संबंध में 3 प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित थीं। प्रथम यूनानी चिंतन से संबद्ध है, जिसमें राज्य को एक प्राकृतिक संस्था, नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना जाता था। प्लेटो और अरस्तु के लिए राज्य व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। रोमन विचारधारा राज्य को कानूनी दृष्टि से परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए सिसरो ने राज्य को कानून का एक समुदाय कहा है। तीसरी अवधारणा संत ऑगस्टाइन की कही जा सकती है, जिसने अपने चिंतन में प्लेटो, स्टोइकवाद व ईसाई धर्म की मान्यताओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया। फिर भी वह मूलतः एक ईसाई विचारक है, जिसकी अमिट छाप राज्य की उत्पत्ति पर परिलक्षित होती है। संक्षेप में ऑगस्टाइन सांसारिक राज्य को मनुष्य के पतन से जोड़कर पाप का परिणाम घोषित करते हैं। एक्विनास के राज्य संबंधी विचार मूलतः अरस्तु से प्रभावित हैं, लेकिन वह उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। राज्य संबंधी उसकी अवधारणा एक प्रकार से यूनानी, रोमन और ऑगस्टाइनवाद का संश्लेषण है। गैटेल के शब्दों में उसकी रचनाओं में राजनीति पुनः एक विज्ञान में परिवर्तित हुई। यद्यपि उसका स्वरूप पूर्णतया मध्ययुगीन था, वह ऑगस्टाइन तथा बाइबिल द्वारा परिमार्जित अरस्तु व सिसरो की राजनीति थी। एक्विनास ने ऑगस्टाइन की इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया है कि राज्य या शासन की उत्पत्ति पाप का परिणाम है। वह अरस्तु के समान मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य के लिए राजनीतिक व सामाजिक प्राणी होकर एक समूह में रहना अधिक स्वाभाविक है। वह स्व उद्देश्यता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर भी राज्य को प्राकृतिक प्रमाणित करते हैं। इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यता यह है कि प्रकृति द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु ना तो महत्वहीन है और ना ही निरर्थक, बल्कि सबका एक उद्देश्य होता है, पूर्णता की प्राप्ति। प्रकृति ने मनुष्यों को एक विशेष वस्तु प्रदान की है, जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। यह वस्तु है विवेक। यदि जानवरों के समान मनुष्यों को भी एकाकी जीवन व्यतीत करना होता, तो प्रकृति उन्हें विवेक का तत्व प्रदान ही नहीं करती। इस विवेक का एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य है कि व्यक्ति सामाजिक संगठन
जीवन का संगठन करें। इस प्रकार सामाजिक जीवन व्यक्ति की प्रकृति का अभिन्न अंग है। विवेक की ज्योति मनुष्यों को समाज और राज्य के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती है। एक्विनास व्यक्ति के लिए राज्य की अपरिहार्यता को सिद्ध करने के लिए यहाँ तक कहते हैं कि यदि व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करना भी चाहे तो संभव ही नहीं है। प्रथम इसलिए कि ऐसा मानना विवेक की सौदेश्यता सिद्धांत का उल्लंघन होता है, और द्वितीय कि व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अकेला नहीं कर सकता है। इसके लिए अन्य लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। सामूहिक जीवन व्यक्ति के लिए नितांत स्वाभाविक है। एक व्यक्ति चाहे वह कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना करे, उसके लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की प्राप्ति अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति झुंड में रहता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सहयोगियों की सहायता कर सके, और यही सामाजिक जीवन का उद्देश्य है जिसे वह पूरा करने में तत्पर रहता है। सामूहिक जीवन के अस्तित्व में आते ही स्वाभाविक हो जाता है कि व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा साधन भी होना चाहिए जिससे इस समूह को शासित किया जा सके। शासन के अभाव में कोई भी समूह लंबे समय तक संगठित बना नहीं रह सकता। समाज में शासन की स्थिति वैसी ही है जैसा कि शरीर के संबंध में मस्तिष्क की, माइंड की, है ना। यदि शरीर के अंगों पर मस्तिष्क का निर्देशन और नियंत्रण न रहे तो शरीर विघटित हो जाएगा, बट जाएगा। शासन के अभाव में भी समाज या व्यक्तियों का जो संगठित समूह है वो बिखर जाएगा, और यह समूह जो बिखरेगा तो प्रशासन बिखर जाएगा। इस स्थल पर एक्विनास सोलमन की उक्ति का उल्लेख करते हैं कि जहाँ शासक नहीं है वहाँ राज्य का पतन हो जाएगा। शासक की अवधारणा के साथ शासितों की उपस्थिति पूर्णतः स्वाभाविक है, अर्थात राजनीतिक समाज में शासक और शासित दोनों सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार राज्य एक प्राकृतिक सामाजिक संगठन है, और इस संगठन के स्थायित्व और संचालन के लिए शासन का होना आवश्यक है। शासन का अर्थ है व्यक्ति का व्यक्ति पर प्रभुत्व। संत ऑगस्टाइन की दृष्टि में यह अप्राकृतिक स्थिति है, क्योंकि ईश्वर यह कभी नहीं चाहते कि विवेकशील व्यक्ति अपने साथी मानवों पर प्रभुत्व स्थापित करे जो प्रत्येक दृष्टि से समान होते हैं। व्यक्ति का प्रभुत्व व्यक्ति पर नहीं बल्कि विवेकहीन प्राणियों अर्थात पशुओं पर होना चाहिए। एक्विनास ऑगस्टाइन से सहमत नहीं है। इस स्थल पर वह अरस्तु का अनुकरण करते हैं और मानते हैं कि कुछ लोगों का अन्य लोगों पर शासन प्राकृतिक है। जो श्रेष्ठ है वे शासन करते हैं, और जो निम्न है वे शासित होते हैं। बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि जो श्रेष्ठ है, जो लॉजिकली अपने को
समाज राज्य में स्थापित कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व, विचार, योजनाओं के माध्यम से वे श्रेष्ठ व्यक्तियों में आ जाते हैं और वे शासन करते हैं। प्रजा का संचालन करने के लिए प्रजा के ऊपर शासन करते हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं हैं वो हमेशा शासित होते हैं, उन पर प्रशासन चलाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने एक्विनास ने राज्य को जो एक प्राकृतिक संस्था के रूप में बताया है, उस पे हमने चर्चा की। आज इतना ही।